नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के लाल किले के समीप कार में हुए विस्फोटक की घटना को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने इस दुख घटना में अपनी योजनाओं को होने जाने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इसी के साथ ईश्वर से घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना उनकी ओर से की गई। सीएम साय ने कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सभी संबंधित केंद्र एजेंसियां स्थिति की सतत समीक्षा कर रही हैं और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की यहाँ पर मदद की जाती है। सीएम साय ने शांति और संयम की अपील करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में देश के सभी नागरिक पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में हिस्सा लिया है, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। सीएम ने इस कार्यक्रम को हमारे देश की विविधता से एकता का प्रतीक बताया है और कहा कि भारत पर्व में हर राज्य की संस्कृति, परंपरा और गौरव का संगम है। उन्होंने सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा कि ये पर्व भारत के सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण का संदेश देता है। सीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रतिमा भारत की एकता का प्रतीक है और जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका निर्माण करने का निर्णय लिया था तो ये एकता के प्रतीक के रूप में उभरी। तो अगली खबर जो है वो बलौदाबाजार से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया था। ये मार्च रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न राजनीतिक नेताओं जैसे बलौदाबाजार के विधायक टंकराम वर्मा, जांजगीर चांपा की सांसद कमलेश झांगड़े और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। यूनिटी मार्च की शुरुआत ग्राम संकरी के 3 बजे हुई, जहां पर आपको बता दें कि यात्रा ग्राम लिमाही, गोंडा खपरी, दशरमा होते हुए अटल परिसर बलौदाबाजार में समाप्त होगी। तो अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा जिले के पूर्वोत्तरी गांव में नक्सली लीडर्स के परिजनों से मुलाकात कर पुनर्वास का आह्वान किया है। हथियार छोड़कर समाज में लौटे और विकास कार्यों में भाग लेने की अपील भी की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास का रास्ता अपनाकर युवा हिंसा छोड़कर क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके द्वारा की गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र बल और पुलिस के जवानों से भी मुलाकात की है और उनके साहस का सराहना की है। उन्होंने नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और क्षेत्र के विकास के लिए सभी को एकजुट होने की अपील की है। खबर जो है वो रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने राजीव भवन में एसआईआर निगरानी समिति की बैठक आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकराम ने की थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। आपको बता दें, बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि बीजेपी एसआईआर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस वोटरों को हटाना चाहती है और अपनी सरकार बनाने के लिए अपने ही वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर मुद्दा गरमाता जा रहा है और बीजेपी चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर पर 3 महीने बाद ही निर्णय लिया जाए, ताकि इस मुद्दे पर पार्टी पूरी तरीके से चर्चा कर सके और निष्पक्ष जांच हो सके। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के हर नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जो 18 वर्ष पूर्ण किया हो, चाहे आम नागरिक हो, खास हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या साधारण व्यक्ति हो, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के दबाव में चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने लोगों का
हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता विशेष गांठ परीक्षण, जांच संशोधन, फिर प्रकाशन, भाजपा सरकार ने स्पेशल इंटेंशन रिव्यू मतलब चिन्हांकित वोटरों को जो भाजपा को वोट नहीं देते ऐसे लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में असली ताकत जनता की उंगली में लगी अमिट स्याही होती है। भाजपा उसे ही कमजोर कर वोट चोरी कर सरकार बना रही है। हम चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सबूतों के साथ बार बार आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सवाल संवैधानिक मूल्यों के समान का है। सवाल इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पारदर्शी तरीके से पालन करने का है। सवाल जनता के मतदान के अधिकार की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने का है। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति स्पष्ट है। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा प्रशासनिक ताकत और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले हमने वोट चोरी बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में पकड़ी, जहां 1,02,500 वोट चोरी की गई, जहां फर्जी पते के साथ साथ एक कमरे के छोटे से घर के पते पर 80 से 150 वोटर के नाम जैसी कई गड़बड़ियां पकड़ी। खबर बलौदाबाजार से है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम विस्फोटक के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा एसपी और एसएसपी की निगरानी में रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान सभी वाहनों की जांच की जा रही है, साथ ही लोगों के मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली धमाके में किसी प्रकार का कनेक्शन अगर मिल सके तो। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने लगातार पूछताछ जारी रखी है और कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों के चालान काटे गए हैं, वहीं असामाजिक तत्वों के पास से हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस को खुफिया जानकारी मिल रही थी कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस ने सक्रियता यहां पर बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर जाते समय धमतरी में कुछ देर रुके, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान काफी परेशान हैं। पहले खाद्य समस्या पर नहीं मिल रही थी और समय पर नहीं मिल रही थी, अब सहकारी समिति से कर्मचारियों की हड़ताल के कारण टोकन व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, जिससे किसान हताश हो गए हैं। बघेल ने बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल करार कर दिया और कहा कि बिजली बिलों में जिस तरीके से वृद्धि है वो आम जनता के त्रस्त कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए परिवर्तन की लहर का दावा किया है और कहा है कि अगर एनडीए सरकार वहां बनती है तो ये वोट चोरी का परिणाम होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि राज्य में स्थिति बिगड़ती हुई है। प्रदेश में अभी पूरे किसान हैं, कोई घर में नहीं, सब खेतों में हैं। फसल कटाई अब जोरों पे है, जोर पकड़ लिया है, लेकिन किसान बहुत चिंतित है क्योंकि समय पे उनको न डीएपी मिला न यूरिया मिला और इस समय भूरा माहों और बीमारियां इतनी थी कि दवाई छिड़काव करते करते किसान कर्ज में लद गए और जो दवा विक्रेता है वो बड़े पैसे कमाए, इस समय बड़े मोटे हो गए। लेकिन अभी किसान इसलिए भी चिंतित है कि बैंक के कर्मचारी और धान खरीदी में जो कर्मचारी लगते हैं वो सब हड़ताल में है। आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है। न टोकन कट रहा है न धान खरीदी कोई व्यवस्था है, तो धान खरीदी किस प्रकार से होगी ये किसान परेशान है। तीसरी बात ये है कि पिछले साल का धान का उठाव हुआ नहीं है। राइस मिलर को जो धान दिए हैं एफसीआई में अभी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में अभी भी धान पड़ा हुआ है। अब राइस मिलर पे दबाव ये डाल रहे हैं कि जो सड़े हुए धान हैं जो अंकुरित हो गए हैं, अब उसमें बाली आने वाली है, उसमें वो कह रहे हैं कि धान को उठाओ। तो ये दबाव राइस मिलर पे दबाव
डाल रहे हैं। तीसरे तरफ ये है कि एग्रो स्टेक के कारण से कोई सैकड़ा हजार की बात नहीं, लाखों किसानों के नाम कट गए हैं, रकबा घट गए हैं। इससे अभी तो किसान को, बहुत सारे किसानों की जानकारी नहीं है। जब अपने अनाज को लेकर सोसाइटियों में बेचने जाएंगे और पता चलेगा उसका नाम तो कट गया है, जो पिछले कई वर्षों से बेच रहे हैं, उस समय बेहद हालत ख़राब होगी। तीसरी बात यह है कि बिजली की बिल बेहद बढ़ा हुआ है, और चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, 5 साल में हमने बिजली बिल बढ़ाया नहीं था, बल्कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा दिया था। अभी स्थिति ये है कि 2 साल अभी बीता नहीं है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में भांसी थाना क्षेत्र में हुई कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। आपको बता दें, पुलिस ने बुंदेली हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें आपको बता दें मृतका की हत्या का आरोपी उसका पति निकला। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक ने गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद चाचा ने शव को यहाँ पर निर्वस्त किया करके झाड़ियों में फेंकने की मदद की थी। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सघन पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और अपराध की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत भी किया जाएगा। 2 अक्टूबर थाना भांसी अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव निर्वस्त्र मिला हुआ है, जिस पर तत्काल थाने की टीम पहुंचकर अपराध क्रमांक 28/25 थाना भांसी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उसमें पता चला कि 1 तारीख की ये घटना थी, और प्रकरण को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम के अंतर्गत थाना भांसी की और साइबर सेल की ये विशेष टीम ने बारीकी से सभी पहलुओं पर जांच की। सीसीटीवी फुटेज से लेकर सारी जितनी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा जो स्थानीय पूछताछ को लेकर, और फाइनली इसमें दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें मुख्य रूप से जो पता चला कि जो उनके पति हैं राजेश, उनके द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी, और हत्या का कारण आपसी मनमुटाव और पुरानी रंजिशों को लेकर उन्होंने हत्या किया था। और शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने चाचा रमेश का हेल्प से उन्होंने शव को ठिकाने लगाया। शव को इस तरीके से ठिकाने लगाया जैसे कि पुलिस को गुमराह कर सके, बट इसके बावजूद विशेष टीम द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। खबर बलौद से है, जहां के सी मार्ट में बीजेपी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद भोजराज नाग, मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन और अध्यक्षता पूर्व विधायक प्रीतम साहू ने की थी। सांसद भोजराज नाग ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ रहा है, और यह हमारी संकल्पता का और संकल्प शक्ति का परिणाम है। वहीं पूर्व विधायक प्रीतम साहू ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान किया और सभी से स्थानीय उत्पादों को समर्थन देने की भी अपील की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की व्यापक उपस्थिति रही, जिसमें सम्मेलन को सफल और प्रेरणादायक बनाया। के लिए हमको नीचे तक ये बात लेके जानी है। आप सब सुबह से आए, आप सबको प्रणाम करते हुए, पार्टी को मजबूती देते हुए, नए लोगों को जोड़ते हुए अगली विधानसभा में जीतेंगे जिले के तीनों इस संकल्प के साथ, और उसके साथ कि देश के लिए हम कुछ बड़ा योगदान करेंगे। जहाँ है वहाँ पर ये भावना हमारे अंदर पैदा करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अभी हमारे वक्ताओं के द्वारा आत्मनिर्भर भारत क्या है इस विषय पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी गई। वास्तव में ये जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित राष्ट्र कल्पना है, उस कल्पना के नींव जितने भी हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो पद यात्रा के माध्यम से सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे वंदे मातरम गीत का जो 150 वर्ष हो, चाहे जनजाति गौरव दिवस। रायगढ़ में अंबुजा सीमेंट की प्रस्तावित पुरुंगा अंडरग्राउंड कोल माइंस की जनसुनवाई को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि रायगढ़ कलेक्ट्रेट के अनुरोध पर 11 नवंबर 2025 को प्रस्तावित जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ये जनसुनवाई उस परियोजनाओं को लेकर थी जिसको लेकर पुरुंगा कोकदार और समरसिंगा गांवों के ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों का कहना था कि इन परियोजनाओं से उनके जंगल, जलस्रोत और कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद प्रशासन ने यह फैसला उठाया। खबर दुर्ग से है, जहां जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भिलाई और दुर्ग के प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और जिले की सीमाओं पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की गहन चेकिंग की जा रही है और पुलिस टीम हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की निगरानी कर रही है। जिले की सभी सीमाओं पर नाकेबंदी कर वाहनों की सतत चेकिंग की जा रही है ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन नजर से ना बच सके। इसके अलावा एंटी सैबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तलाशी अभियान चला रही है। थाना और चौकी प्रभारी अपनी टीमों के साथ सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और सक्रिय हैं। प्रशासन ने यह अभियान जिले में शांति बनाए रखने के लिए चलाया है और आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। खबर धमतरी से है, जहां जिले में अपराधियों का पुलिस से खौफ खत्म होता जा रहा है और अब अपराध दिन दहाड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, एक ताजा घटना में दो बदमाशों ने कॉलेज जा रही छात्रा का बैग लूट लिया। छात्रा जब साइकिल से कॉलेज जा रही थी तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। बैग में 2500 रुपए नकद और मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण सामान थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। सर, मैं कॉलेज जा रही थी और सर को मतलब मैं टिकट ही आई थी, रिटोटलिंग में पास हो गई हूँ ऐसा करके ना उसको बताना था एचओडी सर को। तो उसी के लिए मैं अपने कॉलेज जा रही थी तो अचानक से दो जने आए, बाइक में था तो लोग अचानक से मेरा बैग उठा लिया। मैं साइकिल से जा रही थी। बैग कहाँ रखा हुआ था? सर, बैग ना साइकिल के जाली रहता है ना सामने, वहीं पे रखा था। अच्छा, आप कॉलेज की छात्रा है? यस सर। कौन सा ईयर है, क्या आप क्या पढ़ते हैं? सर, मैं एमएससी 3rd सेम की छात्रा हूँ। जिस बैग की लूट हुई है उसमें क्या क्या जरूरी सर, उसमें ना मोबाइल था मेरा, जो पढ़ने लिखने का सब कुछ था उसमें, और पूरा डॉक्यूमेंट था और उसमें 2500 पैसा था। रायपुर में सोमवार को दिन दहाड़े दो शातिर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। एसके ज्वेलर्स के संचालक ने पुलिस को बताया कि करीब 4 बजे दो युवक सोने का सामान खरीदने के बहाने दुकान में आए। शुरुआत में उन्होंने छोटी मोटी चीजें खरीदी जिससे दुकानदार का विश्वास जीत लिया। फिर उन्होंने सोने की चेन देखने की इच्छा जताई और जैसे ही दुकानदार चेन से भरा डब्बा बाहर निकाला, युवकों ने बातचीत में उलझाकर दुकानदार का ध्यान भटका दिया। इसी दौरान एक युवक ने चेन का डब्बा उठाया और दोनों युवक तुरंत बाहर दुकान से निकल गए और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना पूरी तरीके से दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।